ग्राहकों से भी लिया जाता है, गलत तरीके से लिया जाता है, झगड़ा कर लिया जाता है, मार कर लिया जाता है, कौड़ी के लिए पैसा निकाल लिया जाता है, नहीं देता है, कहता है फिर कल से मत ही है बाजार में। मंत्री महोदय जी का हमने सूचित किया है मैसेज डाल कर अभी ठीक ना, तो आश्वासन दिए हैं, अभी बोले हैं कि ठीक है हम मैसेज करके अधिकारी को हम सूचित करते हैं और भेजते हैं, ठीक, इस पे एकदम कार्रवाई होगा। अगर मामला सुलझा नहीं, व्यवसायियों के मामला सुलझा नहीं, मार्केट हमारा अपना है, हम अपना मार्केट खोने कभी नहीं देंगे। अगर वो नहीं आती, ये मामला को हम ऊपर तक ले जाएंगे, इसका समाधान ढूंढ के लाएंगे। 5 नगर पंचायतों में से एक कटिया बाजार इस समय काफी ज्यादा आक्रोशित है। कारण यह है कि खैरात वसूली या चुंगी के नाम पर व्यवसायियों द्वारा बुलाए जाने वाले वाहनों, इनके अतिरिक्त बाजार में आने वाली ई रिक्शा या फिर कि बाजार से सामान खरीद कर ले जा रहे ग्राहकों से भी वसूली की जाती है, जबकि बाजार में सुविधाओं के नाम पर मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पेयजल या फिर कि पार्किंग या शौचालय तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में जो भी पुरुष उपभोक्ता या ग्राहक इस बाजार में आते हैं वो गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार पर यूरिनेट करते हैं। महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना कर लीजिए कि जिस बाजार में प्रतिदिन 10,000 से अधिक ग्राहक या लोग आते जाते हो, वहां पर उन्हें अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता हो तो उनकी स्थिति क्या रहती होगी। ये आज पूरा कटिया बाजार बंद है और व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, चक्का जाम किया हुआ है। और बबलू भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस कारण से आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है? मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो कौड़ी को लेकर यहाँ स्थानीय लोगों पर जो थोप दिया गया है, जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेज के शासन में अंग्रेज जो रूल बना दिए ये नहीं टूटेगा, उस हिसाब से कार्यपालक मैडम कह रही हैं कि नहीं कौड़ी बंद नहीं होगा। तो मैं कहा ठीक है मैडम बंद नहीं होगा, तो इसकी सुविधा क्या दे रहे हैं कौड़ी के रूप में हमको आप? हमको मान लीजिए आप जब कौड़ी ले रही तो हमको सेट बनाकर हमको व्यवस्थित व्यवस्था दीजिए, हमको दुकानदारी करने के लिए हमसे कौड़ी लीजिए, व्यवस्थित व्यवस्था करके बस स्टैंड दीजिए, जहाँ मूत्रालय से लेकर पेयजल से हर चीज की व्यवस्था हो हमसे कर लीजिए। अगर आप कर नहीं लेंगी, अब व्यवस्था नहीं देगी तो फिर हम कौड़ी क्यों देंगे? इस पर आए दिन रोजमर्रा का जीवन जो जिस तरह हम लोग व्यवसाय करके बैठे हैं, रोजमर्रा का सामान आप खरीद के ले जाते हैं और आपसे मनमानी ढंग से दुकान छोड़ने के बाद कौड़ी लिया जाता है। आप 20 किलो चीज मैं 20 किलो का मान लीजिए एक सब्जी 20 किलो खरीद लिए, 10 किलो सब्जी खरीद लिया, तेल 5 लीटर खरीद लिए, आप ले जा रहे हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आपसे वहाँ साइड में लेकर 30 रुपए दो, 30 रुपए दो। अगर वो व्यक्ति कहता है किस चीज का कौड़ी आप मांग रहे हैं, हम जो सामान खरीद कर आ रहे हैं वो ऑलरेडी जीएसटी भर के आ रहे हैं, वो जो ला रहे हैं जीएसटी दे के आ रहे हैं, फिर आप किस चीज का कौड़ी हमसे मांग रहे हैं? आप जाइए दुकानदार से संपर्क कीजिए। अगर कोई इस तरह का हमसे क्यों मांग रहे हैं, हम तो खरीद 10 किलो सामान यहाँ ग्राहकों से भी लिया जाता है, गलत तरीके से लिया जाता है, झगड़ा कर लिया जाता है, मार कर लिया जाता है, कौड़ी के लिए पैसा निकाल लिया जाता है, नहीं देता है, कहता है फिर कल से मत ही है बाजार में। तो इस परिस्थिति में बाजार हम लोग का बैठने के कगार पर आ गया है। निश्चित तौर पर उपभोक्ता या ग्राहक अगर किसी बाजार में किसी स्थान पर नहीं जाएंगे तो उस स्थान का व्यावसायिक महत्व नहीं रह जाएगा। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने लिए या अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उपभोक्ताओं की लाभ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर टैक्स किसी बात का वसूला जाता है, अतिरिक्त बोझ व्यवसायी पर डाला जाएगा, तो कोई भी व्यवसायी एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं देने वाला है, वो पैसा कहीं ना कहीं ग्राहकों से वसूला जाएगा। और वो भी कटिया जैसे एक नगर पंचायत में जहां पर न सब्जी की रेहड़ियां लगाने वालों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की गई है, न मांस और मछली विक्रेताओं के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है। जिसका जहां मन होता है वो वहीं पर अपनी रेहड़ियां लगा देता है।
पार्किंग की बात आप छोड़ दीजिए, जिस मोटरसाइकिल वाले का जहां मन करता है वो वहां अपनी मोटरसाइकिल लगा देता है, और फिर इसके बाद अगर सैरात वसूली की जाएगी तो वो किस तरीके से उचित है। अनवर जी यहाँ पर मौजूद है, सत्ताधारी दल के आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बताइए सरकार का और स्थानीय विधायक जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका इस मामले पर क्या पक्ष है? माननीय मंत्री महोदय जी का हमने सूचित किया है मैसेज डालकर अभी अभी, ठीक ना। तो आश्वासन दिए हैं, अभी बोले हैं कि ठीक है हम मैसेज करके अधिकारी को हम सूचित करते हैं और भेजते हैं, ठीक। इस पे एकदम कार्रवाई होगा और निश्चित होगा कार्रवाई, डीएम साहब को बोल दिए हैं और एकदम उचित कार्रवाई होगा। और रह गई बाजार की समस्या का, तो समस्या ये तो एकदम अवैध तरीके से वसूली किया जा रहा है। मैंने इसको बाजार को तोड़ने में एकदम 100% मैंने इसको लगा दिया गया है। बाजार टूटने की कगार पर है, व्यवसायी पलायन कर रहे हैं कटिया बाजार से, और मुख्य कारण यह है कि उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा बबलू जी से, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के नाते आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, अगर इनकेस मान लेते हैं कि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या क्या कदम उठाने वाले हैं आप और कटिया बाजार के सभी व्यवसायी? देखिए, संवैधानिक अधिकार जो होता है एक व्यक्ति का, उस अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करते रहेंगे उस समय तक जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाए। जो हमारा संवैधानिक हक है शांतिपूर्वक, और प्रशासन से मैं आपके मीडिया द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारी बातों को आप लोग सुने या समझे, क्योंकि हमारे बच्चे जो कल गोरखपुर पढ़ रहे थे या सरकारी स्कूल में पढ़ने के कगार पे हैं, क्यों है? इसके पीछे रीजन यही है कि हमारे पास व्यवसाय आज डेवलप नहीं कर रहा, व्यवसाय हमारा स्तर नीचे गिर रहा है। तो हमारा भी हक, हम व्यवसायी है तो हमारा हक नहीं कि हमारा बच्चा गोरखपुर दिल्ली पढ़े है। उसके लिए हमारा व्यवसाय जब तक डेवलप नहीं करेगा कैसे पढ़ेगा व्यवसायी का लड़का? निश्चित तौर पर स्थिति काफी दयनीय है, और विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ चुके मनोज बैठा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जन सुराज इन्होंने ज्वाइन किया था। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति पर मनोज जी आप? मार्केट एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन जब जग जाए तभी सवेरा है। लोगों को ये समझ में आ गई है कि कटिया का मार्केट समाप्त होने के कगार में है। पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। जो ई रिक्शा से जो महिलाएं आ रही है मार्केट करने, मैक्सिमम महिलाएं यहाँ मार्केट करने आ रही हैं। जिस दिन वो स्कूटी चलाना सीख लेगी उस दिन से ये भी इस मार्केट में नहीं आएगी, मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। और जब हमको सुविधा दूसरे राज्यों के जो सटे हुए राज्यों में मिल रहा है, सस्ते में पेट्रोल मिल रहा है, सस्ते में वहाँ पे सब्जियां मिल रही है, सबसे सस्ते में सब कुछ मिल रहा है, तो इस मार्केट में कोई क्यों आए? ग्राहक हमेशा सस्ते की तरफ भागता है, सुविधा की तरफ भागता है। आप इंटरनल इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर करके आप टैक्स लगा रहे हैं, कौड़ी लगा रहे हैं और कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार भी या राज्य सरकार भी जब भी जो बजट क्रिएट करती है, टैक्स क्रिएट करती है, उसका लेखा जोखा पूरे भारतवासियों को, पूरे नागरिकों को बताती है कि इतना हमने वसूली किया है, इतना हम खर्च करने वाले हैं, इतना यहाँ लगाने वाले, इतना वहाँ लगाने वाले हैं। और यहाँ पे कटिया में कौड़ी उछला जाता है, टैक्स उछला जाता है, जबरदस्ती उछला जाता है, और ये हिसाब किताब नहीं दिया जाता है कि ये टैक्स कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, किसके पॉकेट में आ जाए। और जो महोदय यहाँ पे कार्यपालिका जो महोदय हैं, जिनको वहाँ पे आना चाहिए, वो हमारी सेवक हैं। ये बात को सुन ले, वो हमारी सेवक है। हमारे आपके कलेक्ट किए टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी मिलती है, उनकी सुविधा मिलती है, इसलिए मिलती है कि वो आ करके हमारी समस्याओं का निरादन करे। लेकिन अहम की सीमा तो देखिए, यहाँ पे व्यवसायी बढ़ के सारे लोग तंग है, परेशान है, वो देखने तक नहीं आ रही है। ये अगर मामला सुलझा नहीं, व्यवसायियों के मामला सुलझा नहीं, मार्केट हमारा अपना है, हम अपना मार्केट खोने कभी नहीं देंगे। अगर वो नहीं आती, ये मामला को हम ऊपर तक ले जाएंगे, इसका समाधान ढूंढ के लाएंगे। चलिए, इसका समाधान ढूंढ करके लाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात कही मनोज जी ने, कोई भी अधिकारी जनता का सेवक होता है। एसडीएम साहब ने एक बात कही यहाँ के व्यवसायियों से कि पहले कौन सी सुविधाएं मिलती थी जिनके एवज में सैरात वसूली होती थी या चुंगी दिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम साहब से कि क्या भारत जब गुलाम था और आजादी के लिए किसी ने संघर्ष किया तो उनसे भी यही सवाल पूछते अगर आप उस समय पावर में होते या पद पर होते
यह निश्चित तौर पर असंवेदनशील बयान है और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि जनता के हितों की बात उठाने वालों को, प्रगति और विकास की बात करने वालों से ये पूछते हैं कि पहले ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। बाकी व्यवसायियों से जुड़े, कटिया बाजार से इस जुड़े प्रकरण पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस प्रकरण में जो कुछ भी आगे होता है वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।